क्या बात है खुशबू, तू कुछ बताने वाली थी, बता जल्दी से। हाँ मम्मी, मैं बताने वाली थी कि सुजाता जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का इसको धोखा दे रहा है। मम्मी, इसको मेरे गोरेपन से बहुत ही जलन होती है, इसीलिए हमेशा तो इतना झूठ बोलती रहती है। भला तुम ही बताओ कि कौन लड़की इतना झूठ बोलेगी। ये हमेशा मेरे बारे में झूठ झूठ बोलती रहती है, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आता है। तुम कहती हो कि मैं गुस्सा क्यों करती हूँ। लेकिन बाबा, हुआ क्या है तुम दोनों के बीच में? कौन से लड़के की बात कर रही हो? क्या क्या बातें कह रही हो? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे समझ में आ रहा है माता जी, मैं बताऊं क्या क्या बातें हैं? अरे नहीं नहीं, तुमको बताने की जरूरत नहीं, मैंने मम्मी से बता दिया है। क्या बताया है बेटा, जरा विस्तार से बताना, क्योंकि तुम दोनों की बातें ना मेरे समझ में आ ही नहीं रही है। पता नहीं क्या क्या बातें तुम दोनों अपने में बोल रही हो, कुछ बताओगी तब ना समझ में आएगा। मम्मी देखिए, मैं गिरीश नाम के लड़के से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। समझ लो ना कि उसके बिना मैं जी भी नहीं सकती हूँ मम्मी। और तुम जो शादी के लिए मेरे लिए लड़का ढूंढ रही थी ना, लड़का ढूंढना बंद करो, क्योंकि मैं गिरीश से प्यार करती हूँ, उसी से शादी ही करूंगी। और इसको ना चिढ़ हो गई है गिरीश से। ये गिरीश को देख करके पसंद कर चुकी है, लेकिन गिरीश इसके थोबड़े को देख करके कभी पसंद नहीं करेगा, इसीलिए मेरी शादी तुड़वाने पे लगी हुई है। गिरीश के बारे में उल्टा सीधा बातें बता रही है। मम्मी, मैं गिरीश के बारे में एकदम भी उल्टा सीधा नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। कहा है ना कि गिरीश को मैंने कल एक लड़की के साथ में देखा हुआ था, हाथ में हाथ डाले ऐसे कि जैसे वो उसकी प्रेमिका हो या फिर उसकी वाइफ हो, इस तरह से चल रहा था। अरे वो लड़का को मैंने भी देखा हुआ है, एक नंबर का लोफड़ है, पान भी खाता है, थूकता है तो पच पच इधर के उधर लाल लाल कर देता है। अरे वो टेंगे टेंगे चुप कर, नहीं तो मारूंगी दो झापड़ की, यहाँ से उड़ करके पटना चला जाएगा, समझा तू? ए भगवान, अभी तो मैं सुल्तानपुर में हूँ, सीधे पटना भेज दोगी? और नहीं तो क्या, ऐसी मार खाएगा कि पटना ही सीधे चला जाएगा। मैं क्या सुन रही हूँ सुजाता, क्या बातें ये सही है? हाँ मम्मी, 100% सही बातें हैं। जो मैंने देखा है वो बातें मैंने आपको बता दी हैं। भले ही आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन मेरी सारी कही हुई बातें बिल्कुल सच सच है, क्योंकि सुजाता उस लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो लड़का इसको धोखा दे रहा है। गौर से मैंने देखा था उस लड़के को। मैंने सोचा भी था कि एक फ़ोटो ले लेती हूँ, लेकिन मेरी मोबाइल की बैटरी ही ख़त्म हो गई थी, इसीलिए मैंने फ़ोटो भी नहीं ली। देखा ना मम्मी, कितना झूठ बोल रही है। इस पर इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना मम्मी कि मैं बाल्टी पटक करके मार दूं इसको, लेकिन क्या करूं, गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल कर रही हूं, क्योंकि बहन है मेरी। लेकिन इस काली कलूटी को कोई लड़का तो पसंद करता नहीं है, इसीलिए मेरे को देख करके इसको जलन होती है। और ऐसी जलन होती है ना कि मेरी शादी तुड़वाने पे पड़ी हुई है। सुजाता, ये खुशबू तुम्हारी बड़ी बहन है, थोड़ा अच्छे से बात करो, इससे प्रेम से बात किया करो। नहीं नहीं मम्मी, ये प्रेम से बात करने लायक है ही नहीं। मेरा प्रेम तोड़वा करके प्रेम से बात करने को बोल रही हो आप? ये सोचती है कि मैं गिरीश से शादी न करूं, गिरीश से ये शादी करना चाहती है। अरे गिरीश तो इसका थोबड़ा देखकर ही पीछे हट जाएगा, वो तो देखेगा भी नहीं इसको। इसे शादी करना तो दूर की बात है। खुशबू तुम्हारी बड़ी बहन है, जब से खुशबू की शादी नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं कर देंगे। अगर तुम्हारी शादी पहले हो गई तो खुशबू से शादी कौन करेगा? वैसे भी सारा गांव समाज क्या कहेगा? समाज में हमारी बदनामी होने लगेगी कि बड़ी बहन घर में बैठी है और छोटी बहन की शादी हो रही है। मम्मी, क्या इसकी शादी नहीं होगी तो मेरी बारात भी रुकी रहेगी क्या? अगर मेरी बारात रुकी रही ना तो इसकी शादी भी मैं नहीं होने दूंगी, इतना याद रखिए। नहीं तो मैं गिरीश से प्यार करती हूँ, उससे शादी करवा दीजिए मेरी। अरे लेकिन वो लड़का जाना पहचाना है ही नहीं, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, फिर शादी कैसे करवा दूँ तुम्हारी? अरे मम्मी, मैं आज भी अभी भी बोल रही हूँ ना कि वो लड़का अच्छा नहीं है। ये भले इसकी नज़र में अच्छा है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का एक नंबर का लफंदर है, बेकुच्चा लड़का है, पता नहीं कहता कैसा कैसा है। उसके थोबड़े भी मैंने देखे हुए तो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। पता नहीं कौन सी ऑफिस में काम करता है कि सुजाता उसको पसंद करती है। मम्मी, मेरे होने वाले हस्बैंड को लोफर बोल रही है। अरे नहीं रे बेटा, ऐसी बात नहीं है, छोड़े इन सब बातों को। मम्मी, इन सब बातों को छोड़ने को बोल रही हो, ये मेरे हस्बैंड को लोफर बोल रही है। हे भगवान, अभी शादी भी ठीक नहीं हुआ, हस्बैंड बोल रही है। मम्मी, मैं शादी तो उसी लड़के से करूंगी, आप चाहे जो कुछ हो जाए कर लो, लेकिन मैं शादी उसी लड़के से करूंगी, पक्का बोल रही हूँ। देख सुजाता, एक बार और मैं तुमसे कह रही हूँ ना, वो लड़का तुझे धोखा दे रहा है, बाद में तू बहुत पछताएगी। अरे वो गोई चिट्ठी लंबी चौड़ी, पछताएगी, बहुत पछताएगी, याद कर ले। देख टेंगे टेंगे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तू मुझे इतना गुस्सा मत दिला कि मैं मुझे उठाकर पटक दूँ तुझे। अरे बेटा ठीक है, अच्छी बात है ना, जा करके अच्छा उसे ले करके आना उस लड़के से। जब तक मैं बात नहीं करूँगी ना तब तक मैं तेरी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं ले करके आऊँगी उसे, फिर मेरी शादी करवा देना उसके साथ। ठीक है, मैं तब तक खुशबू के लिए भी रिश्ता ढूंढती हूँ।
मुझे माफ़ कर दो मम्मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो भी मुझसे गलती हुई है प्लीज़ मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। खुशबू, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। जो मेरे से गलती हो गई शायद वो मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अरे अरे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? जल्दी से बता, मेरे से अपनी परेशानी मेरे के साथ शेयर कर। जल्दी से बता, तेरे ससुराल में कोई तकलीफ है? तेरा पति दुख देता है या तेरे सास ससुर दुख देते हैं? तू तो बता दे। खुशबू कितनी खुश है। हाँ हाँ सुजाता, बताओ क्या बातें हैं, हम और मम्मी तुम्हारी मदद करेंगे। खुशबू, तुमने सही कहा हुआ था कि मेरा जो पति है ना वो सही नहीं है, उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ में है। उस टाइम मैंने तुम्हारी बात एक नहीं सुनी थी, क्योंकि तुमने जो भी बातें बोली थी ना वो सारी सच्ची सच्ची बातें हैं। क्या तुम्हारा पति अफेयर चलाता है? ये तो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा था ना मम्मी उस टाइम कि उस लड़के का किसी और लड़की के साथ चक्कर है, वो धोखा दे रहा है सुजाता को, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। हाँ हाँ खुशबू, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है तुम्हारी बातों को अनदेखा करके, क्योंकि जब मैं यहाँ से ससुराल गई तो फर्स्ट दिन तो बहुत अच्छे से था, लेकिन दूसरे दिन उस लड़की का कॉल आने लगा, वो लगातार बातें करता रहता था। देखो, मैंने बोला हुआ था ना, सारी मेरी कही हुई बातें सच्ची सच्ची थी मम्मी, लेकिन उस टाइम सुजाता ने मेरे बातों पे ध्यान नहीं दिया और आज आंसू टपका रही हैं। मम्मी जानती हो, जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन सुहाग रात के दिन भी वो बहुत लेट से आया हुआ था, और दूसरे दिन तो उस लड़की से बात ही करने लगा। तीसरे दिन जब मैंने इस बात पे टोका तो चौथे दिन उसने मुझ पे हाथ उठा दिया, और कितनी बार उसने मेरे पे हाथ उठाया हुआ है मम्मी। इस बात से मुझे बहुत ही दुख होता है कि मैंने गिरीश जैसे लड़के से प्यार किया और शादी भी कर लिया। शायद उस टाइम मैंने खुशबू की बात को मान लिया होता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं अपनी लाइफ को अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी हूँ मम्मी, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, चुप हो जा, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। मुझे तो उससे बात करनी ही पड़ेगी, गिरीश से। हाँ मम्मी, ज़रूर गिरीश से बात करना, और बात करके ये बातें ज़रूर पूछना कि आखिर वो लड़की कौन है जिसकी वजह से मुझे इतना तकलीफ देता है, दुख देता है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है मम्मी, किसी भी लड़की को पता चल जाए कि उसका पति किसी और लड़की के साथ अफेयर रचाता है तो क्या अच्छा लगेगा? अरे शादी के पहले कुछ भी किया हो मुझे इससे मतलब नहीं है। शादी से पहले तो मैंने भी उससे प्यार किया था, लेकिन शादी के बाद तो सही से रहना चाहिए था ना उसको, लेकिन नहीं मम्मी, वो किसी और लड़की से प्यार करता है। मुझे बहुत तकलीफ होता है इस बात को सुन करके। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैंने तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मान ली है। शायद मैं उस टाइम खुशबू की बात मान ली होती और गिरीश से पूछताछ की होती तो शायद हो सकता है कि गिरीश इस बारे में बता देता, लेकिन वो भी चुपचाप शादी मुझसे कर लिया और किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। नहीं नहीं बेटा, अब तू बात नहीं करेगी, अब तो सीधे मुंह मैं ही उससे बात करूंगी। जो भी पूछना होगा ना वो सारे सवाल का जवाब मेरे देगा, क्योंकि जो प्यार करता है ना इस तरह से धोखा नहीं देता है, और जो धोखा देता है ना तो धोखा देने वालों के साथ क्या किया जाता है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब तो मैं पता करके रहूँगी कि वो लड़की कौन है, आखिर वो गिरीश उससे क्यों प्यार करता है, क्या चीज़ है उसके पास, क्या पैसा है, प्रॉपर्टी है, या गोरी चिट्ठी है, या फिर मेरी बेटी से ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि मेरी बेटी सुजाता किसी से कम नहीं है, इतनी खूबसूरत है, फिर भी वो प्यार करने वाला नहीं मिला। लेकिन सुजाता देख, काली होकर भी, खुशबू काली होकर भी कितना पति इसका प्यार करता है इसे। इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी खुशबू बहुत ही ज़्यादा खुश है अपने ससुराल में। हाँ सुजाता, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। जब मेरी शादी हो रही थी तो तू मुझे भड़का रही थी कि तेरा पति प्यार नहीं करेगा, तू काली है इस वजह से, लेकिन मेरा पति इतना मुझसे प्यार करता है कि किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं है। बहुत मेरा इज्जत भी करता है, अगर कोई भी चीज़ मांग देती हूँ तो वो लाने से कतराते नहीं है। बहुत ही अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनकी फैमिली की भी बहुत इज्जत करती हूँ, खाना बनाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, तब जाकर के लास्ट में जाकर सोती हूँ। और तब भी मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं कि वो मेरे साथ ही खाना खाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं खुशबू, तुम अकेले कैसे खाओगी, मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। क्या सचमुच में खुशबू, इतना पति तुम्हारा प्यार करता है? मेरा पति ऐसा मिल गया, मेरे किस्मत में शायद यही लिखा हुआ था कि मैंने कभी तुमको अच्छी निगाह से देखा ही नहीं था, हमेशा तुमको बस गलत नज़र से देखा करती थी। नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तेरी नज़र में गलती नहीं है, नहीं तेरी सोच में गलती है। गलती तो उस गिरीश की है जो प्यार किया है, तो जिस लड़की से प्यार किया है उसे प्यार नहीं करता है, प्यार करने के लिए किसी और के पास जाता है। अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपने सास ससुर का नंबर दे मुझे, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं मम्मी, मेरे सास ससुर से बात मत करो, क्योंकि गिरीश उन लोगों की भी बात नहीं सुनता है। बस गिरीश की से ही बातें करो, सीधे मेरे घर चलो, गिरीश से बात करो आप। नहीं नहीं बेटा, तेरे घर जाऊंगी तो उसके तेवर तो बढ़ जाएंगे। मैं उसको यहीं पे बुलाती हूँ और बात करती हूँ, आखिर पूछती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ हाँ मम्मी, गिरीश से सबक सिखाने का यही तरीका है कि उसको यहीं पे बुलाया जाए, और ज़्यादा टेंट किया ना तो उसके दोनों हाथ पैर बांध करके खड़े कर देंगे यहाँ पे।
और नहीं तो क्या, प्यार क्या है, कोई जुर्म नहीं किया। प्यार करने वाले तो करते हैं ना, तो सच्चा प्यार क्या है, तो शादी कर रहा है, तो फिर इस तरह से ड्रामा क्यों रच रहा है। हाँ मम्मी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति मेरे से प्यार करे, अच्छे से रखे, इज्जत से रखे, लेकिन देखो ना क्या क्या करता है मेरे साथ गिरीश। आज के बाद आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगा, समझी। और सुजाता, तेरे को भी सीख मिल गई होगी कि गाँव गोरे और सांवले से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, इज्जत करने वाला होना चाहिए। हाँ मम्मी, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि गोरे काले रंग से कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी बात तो उसकी किस्मत भी होती है और पति उसका प्यार करने वाला होना चाहिए। दिल से जो इज्जत करे वही सबसे बड़ा खूबसूरत इंसान होता है। थैंक यू सुजाता, देर से ही सही, कम से कम ये बातें तुम्हें समझ तो आई। हाँ मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, इसके लिए कि मैंने तुम्हारे और अपने अंदर भेदभाव का बहुत ही बड़ा मिसाल करके खड़ा कर दिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सब कुछ तोड़ के रख दिया। लेकिन अब हमारी दोनों बेटियां खुश रहेगी। आज मैं गिरीश को बुला करके उसकी टेंटें ठीक करती हूँ। थैंक यू मम्मी।